नहीं आई है, ठीक है। ये बताइए डकवर्थ लुईस का संबंध किस खेल से है? तो देखो भैया, जब खेल के दौरान बारिश हो जाए, जब खेल के दौरान बारिश हो जाए तो डकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल कर, ठीक है, मैच को फाइनल किया जाता है क्रिकेट में। कब भैया? क्रिकेट में। चलिए ये बताइए लघु गणक का आविष्कार किसने किया था भैया? लघु गणक का आविष्कार इसमें से किसने किया था? तो भैया जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था, जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने साथियों बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। ये बताइए भाई विश्व की इन मुद्राओं में बताइए कौन सा सही सुमेलित है? बिल्कुल देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसे येन है, येन कहाँ की मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है, ठीक है ना, जापान की मुद्रा है। भाई रूस की मुद्रा तो रूबल है, ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। भूटान की मुद्रा साथियों क्या है? नगलूट्रम है। क्या है भैया? नगलूट्रम, ठीक है, क्या है? नगलूट्रम है। म्यांमार की मुद्रा क्या आता है? और चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा साथियों रेनमिनबी है। क्या है? रेनमिनबी है, ठीक है। या तो रेनमिनबी कहेंगे और या तो क्या कहेंगे? युआन कहेंगे। क्या कहेंगे? युआन कहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चले। म्यांमार इसका राइट आंसर है, ये बताइए। बिल्कुल भाई क्या प्रश्न है? देखिए मैं आपको बताऊं इस बार की जो थीम थी 2024 की थीम क्या थी पता है? रक्तदाताओं को धन्यवाद। रक्तदाताओं को धन्यवाद साथियों, ठीक है, ये इसकी थीम है, रक्तदाताओं को धन्यवाद, ठीक है। तो ये थीम है एक, तो बिल्कुल इसको आपको याद करना ही करना है, क्या? रक्तदाताओं को धन्यवाद। बाकी मनाया कब जाता है? 14 जून को हर साल मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार। 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये बताएंगे भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में हाथी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था? हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी बताएंगे? तो हाथी परियोजना साथियों 1992 में स्टार्ट की गई थी और इस परियोजना के तहत जो पहला एलिफेंट रिजर्व बना, ये कहां पर बना? अभी 33 एलिफेंट रिजर्व है देश में, तो 33वां एलिफेंट रिजर्व कहां है? तो साथियों पहला जो था ये सिंह भूमि जिला झारखंड, सिंह भूमि झारखंड में पहला एलिफेंट रिजर्व साथियों, और 33वां कहां पर? तराई एलिफेंट रिजर्व साथियों जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1992 की बात करें तो 1992 आप देखिए किन किन वजहों से महत्वपूर्ण है। 1992 में साथियों पृथ्वी या रियो सम्मेलन हुआ था, याद करिए, पृथ्वी या रियो सम्मेलन साथियों 1992 में हुआ था ब्राजील में, और ये किस मुद्दे पर था? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के मुद्दे पर हुआ था। और इसी दौरान साथियों याद करिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को भी साइन किया गया, हालांकि ये 1994 में लागू हुआ, ठीक है। इसी वर्ष साथियों हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की साथियों इसी वर्ष स्थापना हुई थी। इसी वर्ष हमारे देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, जिसने क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 1992 में ही साथियों आप देखेंगे तो भैया सेबी की स्थापना हुई थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की विधिवत स्थापना हुई। और इसी वर्ष साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना हुई थी। और इन दोनों का ही हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? मुंबई में साथियों इन दोनों का ही हेड ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक बात है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन घटनाओं को एक साथ आप पिरोकर याद करेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे फटाफट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, ये बताइए निम्नलिखित में से भारत का सबसे दूरवर्ती अक्षांश कौन सा है भैया? देखो अगर हम भारत की बात करते हैं साथियों तो भारत कहां पर स्थित है? ये 0 डिग्री है, यहां पर साथियों भारत है, ठीक है, यहां पर भारत है। अब आप सोचिए क्या कह रहा है उत्तरी ध्रुव? भाई उत्तरी ध्रुव तो यहाँ है, ये है नॉर्थ पोल, है ना, ये नॉर्थ पोल है। और ये देखिए दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या है? ये साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल है। ये कह रहा है आर्कटिक सर्कल, तो ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? ये आर्कटिक वृत्त है ना, और ये क्या है? ये अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है। तो भैया कुल मिलाकर इसमें से सबसे दूर क्या लग रहा है? एकदम सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि उत्तरी पोल तो फिर भी निकट है, लेकिन दक्षिणी पोल काफी दूर है, ठीक है, और सबसे दूर यही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। बहुत जल्द भाई अमित, आइए ये बताइए, है ना, ए या डी थोड़ा ना होगा भैया, उत्तरी ध्रुव तो नजदीक है ना, क्योंकि भारत तो है ही उत्तरी गोलार्ध में,
चलो इसका आंसर तो बता ही लोगे। अब मोर का वैज्ञानिक नाम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में मोर का वैज्ञानिक नाम याद किया था? मोर का वैज्ञानिक नाम बचपन में नहीं याद किया था? हाँ, पावो क्रिस्टेटस याद करिए, मेंढक का राना टिग्रिना, है ना, याद किया था कि नहीं? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस याद है, वो सब भूल गए। चलिए फिलहाल ये बताइए साथियों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल की बात करें तो यहाँ से साथियों गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले थे, साक्ष्य मिले थे। मोहनजोदड़ो से कुएं मिले थे साथियों, सुरकोदा से घोड़े की अस्थियां और चौधड़ो से वक्राकार ईंटें। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन के विभिन्न जो साक्ष्य अलग अलग जगहों से मिले, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो भाई देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में स्थापित हुई थी। कौन सी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। कौन सी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप नॉर्मली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1925 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में। तो राइट आंसर यहाँ पर भी क्या है? 3-1, ठीक है, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ठीक है भैया। हाँ जी, डी आंसर होगा 3-1-4-2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले, पक्का याद रहेगा। आओ फिर ये भी बताओ, है ना भैया, वो भी क्या दिन थे, बताइए। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? बताइए भैया, कौन सा पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। बताइए, देखो अम्ल का मतलब हो गया तेजाब, ठीक है, अम्ल का मतलब तेजाब हो गया। अब लोग पूछ लेते हैं बताओ पेट में कौन सा तेजाब पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। ये बताइए, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की बात हो रही है। किसकी सहायक नदी है भैया? गंगा की सहायक नदी है। जरा इस मैप के सहारे पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है साथियों कौन सी नदी? ये है साथियों गंगा नदी। और इस गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ये देखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और ये है महानंदा, ठीक है ना। ये गंगा में ऊपर की तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। नीचे की तरफ से या दाहिने तरफ से एक यमुना है और दूसरी कौन सी है? सोन है, ठीक है। तो इस प्रकार से गंगा नदी आपकी स्क्रीन पर बह रही है, ठीक है। आपको बस इसमें डुबकी लगाकर, गोते लगाकर कर लेना है याद। कर्म ही पूजा है। अच्छा, बात तो सही है, बहुत खुशी मिलेगी। इसका आंसर देकर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो बताइए लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन किसकी सिफारिश पर? याद करिए जरा, यंग हिल्टन कमीशन की सलाह पर, यंग हिल्टन आयोग की सलाह पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, किसकी सलाह पर? यंग हिल्टन आयोग की सलाह पर, ठीक है। अच्छा, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? भाई साहब, आरबीआई एक्ट पास हुआ था वर्ष 1934 में, ठीक है। याद रहे कि स्थापना विधिवत, भाई एग्जैक्टली स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और एग्जैक्टली इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भैया इसका राष्ट्रीयकरण से पहले एक बात और जान लीजिए कि 1948 तक भारत के साथ साथ बर्मा का भी केंद्रीय बैंक था। बर्मा के भी केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया, केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया, के रूप में काम किया, ठीक है ना। हाँ जी, ये बात भी जरूरी है। बाकी राष्ट्रीयकरण की एग्जैक्ट डेट आप जानना चाहेंगे तो भैया राष्ट्रीयकरण की एग्जैक्ट डेट है 1 जनवरी 1949, ठीक है ना। बाकी आप इसे बैंकों का बैंक कह सकते हैं, ठीक है, बैंकों का बैंक कह सकते हैं भैया, ठीक है। और केंद्रीकृत बैंक कह सकते हैं, केंद्रीय बैंक है ये भारत का, ठीक है। क्या है भैया? ये भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों, ठीक है। और याद करिए पहले गवर्नर कौन थे? याद करिए पहला गवर्नर कौन था साथियों? तो पहला गवर्नर सामान्यतः पूछा जाए तो क्या बताओगे, और भारतीय पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो सामान्यतः पूछे तो बताइए आसबार्नी स्मिथ, क्या बताइए? आसबार्नी स्मिथ बताइए साथियों। और अगर आपसे प्रथम भारतीय पूछा जाए
तो भैया सी डी देशमुख बताइए। क्या बताइए? सी डी देशमुख बताइए। और वर्तमान में तो शक्तिकांत दास है ही, वर्तमान में तो शक्तिकांत दास है ही। बाकी आप जानते हैं कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति साथियों बनाई और जारी की जाती है इसी के द्वारा, ठीक है ना, इसी के द्वारा साथियों मौद्रिक नीति जारी है ना की जाती है, ठीक है। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि नोटों के निर्गमन का अधिकार भी इसी के पास है, नोटों की निर्गमन, ठीक है ना। तो 1 रुपए के अलावा बाकी सभी नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है, ठीक है, पक्का याद रहेगा। चले अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। आइए भैया ये बताइए, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? पुलकेशिन प्रथम याद करिए, वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने हर्ष को हराया। हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक, हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक यही था, हर्ष को हराने वाला एकमात्र राजा यही था भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश हो जाएगा, चालुक्य वंश हो जाएगा भाई। ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया। राजधानी क्या थी इनकी? इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो भैया एहोल इनकी राजधानी हुआ करती थी। और एहोल अभिलेख में ही ये पता चलता है कि किस प्रकार किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था, ठीक है भाई। चलिए भाई एसपी झा बताइए भाई, रवि, मृदुला, पप्पू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अरे वाह भाई मुंडा जी बताइए। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर है? शिलांग साथियों मेघालय में स्थित है, मेघालय शिलांग की राजधानी है ना, सॉरी शिलांग मेघालय की राजधानी है, खासी पहाड़ी पर है। देखो गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां आपको मेघालय में मिल जाती हैं। अच्छा, मेघालय में ही स्थित है भारत या दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। मासिन राम भी खासी पहाड़ी पर है, मासिन राम भी खासी पहाड़ी पर है और शिलांग भी खासी पहाड़ी पर है और ये शिलांग का पठार बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये बताइए भाई पुष्पा, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई देखो ऐसा है, वर्ष 1949 में क्या हुआ था, 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। हिंदी को क्या भैया? राजभाषा एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। इसी वजह से हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और हो गए 75 साल पूरे, ठीक है ना। तो याद रहे। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं भैया? विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। क्या 10 जनवरी? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तब आपका आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस साथियों कब होता है? ये होता है 21 फरवरी। कब होता है? 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है।